महज 3 घंटे और 18 मिनट बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, किसानों को समर्पित किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होगी। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ। तो किसानों को एक तरीके से समर्पित किया है प्रधानमंत्री। देखिए ट्वीट करके क्या लिखा। आज रुपए 4000 की 22वीं किस्त जारी होगी। बजट तैयार होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का ऐलान। 22वीं किस्त में रुपए 4-4 हजार के जगह पर किसानों को आएंगे 6-6 हजार। अब सालाना किसानों को 6,000 के जगह मिलेंगे 18,000 रुपए। यहाँ पर पहले ऐलान देखिए। जी हाँ दोस्तों, सभी किसान भाइयों को एक बात मालूम होना चाहिए कि साल 2026 का आज के दिन बजट तैयार हो गया और आज कैबिनेट बैठक में निर्मला सीतारमण जी ने किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ा फैसला कर दिए। उन्होंने साफ कहा है कि 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसान भाइयों के लिए हम बहुत ही बड़ा ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन किसान भाइयों ने केवाईसी कर रखा था उन किसान भाइयों को इस बार रुपए 6,000 दिए जाएंगे। इस बार बजट तैयार होने के बाद हमारी सरकार अन्नदाताओं को पीएम किसान योजना के पैसों में बढ़ोतरी करके देगी। साथ ही यहाँ पर लिखा है थोड़ी ही देर में पीएम मोदी जी भी आएंगे जो कि स्पीच करेंगे और एक बटन के माध्यम से करोड़ों किसानों की मोबाइल की घंटियां बजाएंगे। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कैसे पीएम मोदी जी आते हैं और रिमोट का बटन दबाकर करोड़ों किसानों की मोबाइल की घंटियां बजाते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो बजट तैयार हुआ है इसमें उन किसानों को लाभ दिया जा रहा है जिनका नाम लिस्ट में है, जिन्होंने केवाईसी कर रखा था। अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं कर रखा है, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो ये आप गलती कर रहे हैं। सबसे पहले आप केवाईसी कीजिए, लिस्ट में नाम देखिए। लिस्ट में नाम देखने के लिए आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपके ब्लॉक का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लाइव प्रूफ दिखा देंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज 22वीं किस्त की। आज बजट तैयार हो रहा है और आज वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने को लेकर बड़ा फैसला सुना रही हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपकी 9वीं बार सीतारमण जी यहाँ पर वित्त पेश करने जा रही हैं बजट। आप देखिए यहाँ पर काफिला चल रहा है और अभी कुछ ही पलों में जारी करेंगे। इनके हाथों में लाल पैकेट का एक बैग भी देखेंगे आप, और लाल पैकेट का एक बैग भी इनके हाथ में है, उसी में ये शामिल है और उसी में है, वहीं से ही जारी किया जाएगा। जो भी होगा वहाँ से ही जारी किया जाएगा और उसी में पूरा कागजात है, उसी में कितने पैसे जारी किए जाएंगे और इस बार कितने क्या है पूरा उसी में होगा। तो आप काफिला देख सीख सकते हैं। और वैसे यार रविवार की छुट्टी है और आज जो वित्तीय मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी जो यहाँ पर पेश करने जा रही हैं बजट, और किसानों के हित के लिए है। और 22वीं किस्त में उन किसानों को राशि नहीं दिया जाएगा जिन्होंने केवाईसी नहीं किया होगा। अब यहाँ पर देखिए पहुँच चुके हैं। अब इनके हाथों में देखिएगा यहाँ पर बैग मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं। लाल कलर का जो बैग है इनके हाथों में मौजूद है, आप यहाँ पर स्वयं देख सकते हैं। और आज हम जानेंगे लिस्ट में नाम चेक करने के बारे में और केवाईसी करने के बारे में, क्योंकि अभी ये समय हमारे पास आखिरी है। अगर आप लोग ये आखिरी समय भी गवा देंगे तो आप पीएम किसान योजना के और पैसा नहीं पाएंगे। अभी आप देखिएगा कुछ ही पलों में यहाँ पर फिर से ये हाथों में इनके बैग देखिए, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। इनके हाथों में जो बैग है मैं आपको फिर से दिखाकर कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हाथ में बैग है ना, यही है। इसी पोटली में पीएम किसान हो या भारत की पूरी बजट हो, इसी में है। अभी इसी पोटली से यहाँ पर पूरी कागजात के सामने जाहिर किया जाएगा और सभी कागजात में यह भी बताया जाएगा कि आखिर किसानों के हित के लिए इस बार कितना क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और क्या बढ़ोतरी हुआ। इसी में पूरा बायोडाटा है। लेकिन हम उससे पहले हम जो बात कर रहे हैं लिस्ट में नाम जांचने के बारे में, वो देखते हैं। पहले देखिएगा यहाँ पर हमारे मंत्री जी के चेहरे पर मुस्कान कैसी है। इस बार लगता है किसानों के हित के लिए काम ही हो रहा है। देखिएगा आप सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से हम बता देते हैं, अगर आप लोगों ने केवाईसी कर रखा होगा और लिस्ट में नाम चेक किया, यहाँ आपको चिक में नाम है तो आप बिंदास रहिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना 12 करोड़ किसान इंतजार कर रहे हैं। 22वीं किस्त का राशि आज जारी करने का फैसला हो गया और आज जो बजट तैयार हुआ उसी में किसान सम्मान निधि योजना के हित के लिए, किसान लाभार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बात कही गई। यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा आपके सामने। आइए हम आपको, मैंने बोला कि मैं आपको लिस्ट में नाम जांच कर दिखाऊंगा और केवाईसी करके दिखाऊंगा। मोबाइल से कैसे लिस्ट में नाम जांचेंगे, कैसे केवाईसी करेंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हम सभी किसान भाइयों को सही जानकारी प्रदान करते हैं, सभी किसान भाइयों को सही जानकारी दिखाते हैं। हमारे वीडियो का मकसद है किसान को सही जानकारी देना। हम किसान भाइयों को एक ऐसी जानकारी बताते हैं जिसमें सभी किसानों के हित के लिए कार्य होती है। अब चलिए हम आते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए गूगल पर चलते हैं। आप अपने मोबाइल में डाटा ऑन कर लीजिए। अगर आप चेक कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो कभी कोई बात नहीं। चलिए डाटा ऑन कीजिए, हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए, कई लोग कहना है कि आप पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना का लाभ उठा पाएंगे या नहीं। तो हम क्या आपकी जानकारी के लिए बता दें, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, किसी को लाभ नहीं दिया जाएगा। जिसके नाम पर खेती होगी केवल उसी किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। लोग पूछ रहे थे एक परिवार में क्या 3 लोग या 4 लोग लाभ उठा सकते हैं, तो हम आपको बता दें ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक परिवार में केवल एक ही लोग उठा पाएंगे लाभ। जो किसान होए जिसके नाम पर खेती है वही उठा पाएगा। इसकी शर्त यह है कि साल 2019 के पहले खेत खरीदा हो,
या उसके बाप दादा का कुछ भी हो, खरीदा ना हो, उसके नाम पर ही हुआ होगा तो कर सकता है, वरना 1 फरवरी 2019 के पहले अगर कोई किसान खेत खरीदा था तो वो पीएम किसान का लाभ पाएगा। और 1 फरवरी 2019 के बाद अगर कोई खेत खरीदकर पीएम किसान योजना का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में किसी भी किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जो सरकार के सभी नियमों का पालन किए होंगे, चाहे केवाईसी हो, चाहे भूखी सत्यापन हो, चाहे आधार बैंक से जुड़वाना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको लिस्ट में नाम जांच लेना है। लिस्ट में एक बार अगर नाम जांचने के बाद आपका नाम पाया जाता है तो आप बिंदास रहिए, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के। जिस दिन भी सरकार ये राशि जारी करेगी उस दिन बिना किसी रुकावट, बिना किसी प्रॉब्लम के एक रिमोट के माध्यम से जिस तरह करोड़ों किसानों के मोबाइल की घंटियां बजेगी उसी तरह आपके भी मोबाइल की घंटियां बज जाएगी, आपके भी मोबाइल में उसी दिन से मैसेज आ जाएगा। तो आप समझ जाइए कि आज जारी हो गया। और वैसे दोस्तों इस बार जो आज कैबिनेट बैठक में बजट पर लगी है मोहर ना, इसी में साफ बताया जा रहा है कि किसानों को पिछले कुछ ही दिनों में, चाहे अगले हफ्ते या 1-2 दिनों में ये राशि जारी की जाएगी। हालांकि अब किसान भाइयों को ज़्यादा समय तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी भी किसान को अब लंबा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चलिए लिस्ट में नाम जांचते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ, ये पीएम किसान लिखा है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले जो ऑप्शन आता है यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है, जो कि देखिएगा ये आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई, ये देखिएगा। अब यहाँ से हमें सबसे पहले हमने केवाईसी करने के लिए बोला था, लेकिन उससे पहले हम लिस्ट में नाम जांचने के लिए बोलते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक जानकारी लिखिए, देखिए द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 21 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम। और उसके बाद बताया जा रहा है 19 नवंबर 2025 कोयम्बटूर के तमिलनाडु से पीएम किसान जारी होगा। उसके बाद लिखा है ई केवाईसी इज मैंडेटरी पीएम किसान फार्मर रजिस्ट्री ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट सीएससी सेंटर माई बी कंट्रैक्ट बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाहे कोई भी किसान हो, जब तक केवाईसी नहीं करेगा उसे लाभ नहीं दिया जाएगा। केवाईसी करने के लिए ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं मोबाइल से घर बैठे। चाहे अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, वहां से भी जाकर केवाईसी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक किस्त का जो पैसा था किसानों को 19 नवंबर को जारी किया गया था। जब से किसान लगातार 19 नवंबर के बाद से आज हो गया 1 फरवरी और लोग 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 22वीं किस्त जारी करने को लेकर सरकार ने कोई मोहर ना कोई फैसला नहीं लिया। अब नीचे आते हैं, जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि 1 तारीख दूसरा महीना, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, फार्मर हु द एक्वायर्ड लैंड द ओनर से और आफ्टर, अगर 1 तारीख दूसरा महीना 2019 के पहले अगर कोई खेती लिया है तो पीएम किसान योजना का लाभ पाएगा। 1 तारीख दूसरा महीना 2019 के बाद अगर कोई भी किसान खेती लिया है और पीएम किसान योजना का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में उस किसान के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का राशि नहीं जाएगा। तो ऐसे में कहना चाहता हूं कि उस किसान को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज लिस्ट में नाम जांचते हैं और आपको हम दिखाते हैं, जो कि देखिएगा। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं तो लिखा है फार्मर कॉर्नर। अब ये फार्मर कॉर्नर से जो लिखा है इसी पर हमें क्लिक करना है। उसके नीचे आते हैं, जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है बेनिफिशियर लिस्ट, मतलब लाभार्थी सूची। यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है। क्या आ गया मैं दिखा रहा हूँ। इस कोष्टक के अंदर देखिएगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, मतलब आपका राज्य क्या है, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपके गांव का नाम है। यहाँ पर आपसे पूछेगा, मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बोलेगा स्टेट। स्टेट का मतलब होता है आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, तो आप जिस भी राज्य के रहते हैं आपको यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट कर देना है। दूसरा बोलता है डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप भारत के जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का क्या नाम है। तीसरा बोलता है सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप जिस राज्य के रहते हैं उसके तहसील का क्या नाम है। चौथा बोलता है ब्लॉक। ब्लॉक मतलब आप जहाँ से अपने खाद बीज वगैरह लेते हैं। उसके बाद बोलता है विलेज। विलेज का मतलब होता है गांव, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने ये 5 चीज मांगता है। पहला देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई दिखाने वाला नहीं है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, मतलब आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपके गाँव का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपको एक एक करके अपना चेक कर लेना है। अगर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट कीजिए, अगला वीडियो आपके नाम पर होगा। अब मैं यहाँ पर भारत के उन राज्यों का नाम बताता हूँ जहाँ पर लागू है, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सुनिए, अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अब मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो क्लिक करता हूँ। अब उत्तर प्रदेश पर क्लिक करने के बाद जिला का ऑप्शन आता है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आ जाके यहाँ पर डायरेक्ट आने के बाद जिला सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, तहसील का ऑप्शन आता है, तहसील सेलेक्ट करता हूँ। गांव का ऑप्शन आता है, गांव सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करता हूँ और आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। ये देखिएगा, एक बार में केवल 50 ही नाम खुलेगा, आपसे पहले बता देता हूँ। दूसरी बार में 100 नाम खुलेगा, तीसरी बार में 150 नाम खुलेगा। ये देखिए आपके सामने, ये 50 नाम पर क्लिक किया, दूसरे पर क्लिक किया 100 नाम। इस प्रकार हम लोग नाम पता कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम पता कर सकते हैं। दूसरे नाम से जैसे आपका नाम है मोहम्मद नईम, तो एम से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अपने नाम
नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम पता कर सकते हैं। आप सभी किसान भाइयों से, आप सभी अन्नदाताओं से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी और कोई जानकारी आपको चाहिए, अगर कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई भी जानकारी अगर आप नहीं समझ पाते हैं, कोई भी जानकारी हो किसान सम्मान निधि योजना से, कोई भी जानकारी ना समझ में आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम हमारी टीम आपकी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री किसान योजना 12 करोड़ किसानों को एक साल लाभ दिया जाता है। जिन किसानों ने समय से पहले KYC किया था वही किसान पीएम किसान योजना के हकदार हैं। जिन लोगों ने नहीं किया था उन किसानों को पीएम किसान लाभ का पैसा नहीं दिया जाएगा। ये मैं लिखत देता हूँ, ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ। समय से पहले अगर KYC किए होंगे, लिस्ट में नाम जांचे होंगे या लिस्ट में नाम नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। अगर आपके मन में और कोई सवाल है या कोई जानकारी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे या हमारी टीम से इसकी समाधान ले सकते हैं। हम या हमारी टीम आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने गाँव के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने गाँव के दोस्तों को, अपने गाँव के सभी परिवार वालों को शेयर करें, सभी को जानकारी बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे वीडियो को देखने के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर एक बड़ी खबर। अगर आप एक किसान हैं तो वीडियो पूरा देखकर जाइए। दोस्तों यहाँ पर लिखा है 12 करोड़ किसानों को फाइनल रुपए 4,000। साथ ही अब की बार सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि सभी महिलाओं को रोजगार योजना के तहत उनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये आएंगे। आप सभी किसान भाइयों को ये बात मालूम होगा, हाल ही फिलहाल में बिहार में विधानसभा चुनाव होने के कारण वहां की सभी महिलाओं को सरकार की ओर से 10,000 रुपया खाते में जारी किया गया था। साथ ही इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त से पहले भी यही ऐलान है, जो कि आप देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है किसान, जो कि यहाँ पर देखिएगा किसान योजना रुपए 4,000। ये आपके सामने यहाँ पर लिखा भी है कि 12 करोड़ किसानों को मिलेगा। 1-2 करोड़ किसानों की बात ही नहीं है, 12 करोड़ गरीब परिवारों की किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तौर पर 2-2 हजार रुपए की राशि उन सभी किसानों को जारी की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी हैं, जो कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छी बात और जानेंगे। जिस तरह बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया था, इस बार सभी राज्यों में से कौन कौन सी महिलाओं को सरकार की तरफ से रोजगार योजना के नाम से 10,000 रुपये दिए जाएंगे। चलिए अब आपको हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लाइव प्रूफ अभी दिखाऊंगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो रोजगार योजना के तहत जो महिलाओं को दिए जाएंगे 10,000। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं जो रुपए 4,000 की 22वीं किस्त को है। क्या सरकार 4-4 हजार देगी? पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त कब बढ़ेगा, ये इंतजार सभी किसानों को है। मैं आपको बता दूं, अभी तक 22वीं किस्त बढ़ने को लेकर कोई फैसला नहीं आया, जो कि देखिएगा यहाँ पर लिखा भी है किसान योजना। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों को आज तक 21 बार 2-2 हजार रुपए के तौर पर किसानों के खाते में 2-2 हजार जारी किए गए। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान यह भी ऐलान किया गया था कि किसानों को 6,000 रुपए की राशि से बढ़कर अब किसानों को 9,000 दिए जाएंगे, जो कि अभी तक इस बात को लेकर ऐसी कोई ऐलान नहीं की गई। हालांकि चुनाव के दौरान हर कोई नेता, हर कोई मंत्री अपने अपने पार्टी की बढ़ाई के लिए यह ऐलान करता है। हालांकि अगर चुनाव के बाद यह ऐलान किया जाए तो उस पर टिप्पणियां या उस पर कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी न्यूज चैनल पर न किसी भी सरकारी वेबसाइट पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का 4,000 आएगा, इसके बारे में नहीं बताया गया। हालांकि इस बार बजट तैयार होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों को राशि बढ़कर दी जाएगी, लेकिन जब बजट तैयार होगा उसके बाद ही पता चलेगा। और अगर बजट भी तैयार हो जाता है तो आपको इस बार बढ़कर नहीं मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको लागू करने में भी समय लगता है। तो तकरीबन आपको 22वीं किस्त में 4,000 नहीं, 22वीं किस्त में 2,000 दिया जाएगा। 23वीं किस्त का जो पैसा जारी किया जाएगा उसी में किसानों को बढ़कर राशि दी जा सकती है। हालांकि इस बार अभी उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ये बात पहले ही बता दिया था, रोजगार योजना आप सभी को मालूम है बिहार में ये पहले ही लागू हो चुका है। अब भारत के बाकी राज्यों में कब लागू होगा ये जानकारी देंगे, लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो आपको यकीन नहीं होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको प्रूफ दिखाता हूं। हमारे हर वीडियो में किसान भाइयों को प्रूफ ही दिखाया जाता है। जो आखिर न्यूज चैनल पर आई हुई जानकारी होती है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है, वही बताते हैं। आज तक न्यूज चैनल जो कि भारत का सर्वप्रथम नंबर 1 न्यूज चैनल है, उसी पर जानकारी आई है। क्या आई है यहाँ पर देखिएगा, बताया जा रहा है 10,000 महीना मिलेगा। नहीं, 10,000 एक बार रोजगार योजना के तहत दिया जाएगा। बाकी कब लागू होगा, बाकी कब दिया जाएगा, ये नहीं ऐलान किया गया है। और लेकिन यहाँ पर बार बार बारीकी से लिखा है रोजगार योजना 10,000, भारत सरकार की नई योजना। भारत सरकार हर साल बजट तैयार होने के बाद कुछ ना कुछ लागू करती है, और इस बार भी वही लागू की है। प्रधानमंत्री किसान योजना 12 करोड़ गरीब परिवार जुड़कर किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा रहे हैं। आप सभी किसान भाइयों को एक बात बता दें, लिस्ट में नाम देख लीजिए। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है या आपका नाम लिस्ट में रहता है
तो आपको किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त हो, 21वीं किस्त हो, 23वीं किस्त हो, आप सभी किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में बिना किसी दिक्कत, बिना किसी धांधली जारी की जाएगी। बस शर्त यह रहेगा कि आप लोग केवाईसी भू की सत्यापन करके रखे हों। अगर आप लोग लिस्ट में नाम जांचना चाहते हैं तो चलिए लिस्ट में नाम जांचने के लिए हम आपको मोबाइल से दिखा देते हैं। आपको मोबाइल से लिस्ट में नाम देखने के लिए कोई बताएगा नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आप मोबाइल से लिस्ट से नाम देख। तो आप सभी से कहना चाहता हूं लिस्ट में नाम देख लीजिए। पहले आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद हम दिखाते हैं कि आखिर 22वीं किस्त का पैसा फरवरी के अंत में आएगा या शुरुआत में आएगा, यही इंतजार। आजकल फर्जी न्यूज बहुत वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं, आप लोगों ने 10 वीडियो देख लिया होगा, आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आया होगा। बस सभी वीडियो में यही बताया जाता है कि किसानों को आज जारी होगा, कल जारी होगा। मैं आपको बता दूं पीएम किसान योजना कोई बच्चों का वो नहीं है कि कभी भी मिल जाए। प्रधानमंत्री किसान योजना से 12 करोड़ किसान जुड़े हैं। अगर सभी किसानों को राशि दी जाती है तो प्रत्येक किस्त में 22,000 20,000 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि जारी की जाती है। तो सरकार को भी फंड इकट्ठा करने में समय लगता है। 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में सभी किसानों से कहना चाहता हूं कि फर्जी वीडियो से सावधान रहें, फर्जी वीडियो पर ना भरोसा करें। अगर आपको कोई आपसे डाटा भी मांगता है केवाईसी करने को लेकर, लिस्ट में नाम देखने को लेकर, तो आप पहली बार उनको अपना डाटा ना दें। आइए सबसे पहले हम जुड़ी जो जानकारी है वो दिखाते हैं और लिस्ट में नाम दिखाते हैं। जैसा कि वादा किया था कि आप लोगों को लिस्ट में नाम दिखाऊंगा, तो आज हम आ गए हैं लिस्ट में नाम देखने के लिए। तो हम गूगल पर आ गए, आपको भी इसी प्रकार अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है और यहाँ पर डायरेक्ट हम आके लिखते हैं पीएम किसान। आपको भी इसी प्रकार पीएम किसान लिख देना है और हम जैसे पीएम किसान लिखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा पीएम किसान लिखने के बाद इस प्रकार एक ऑप्शन खुलेगा जो मैं आपको दिखाता हूँ। पीएम यहाँ पर देखिएगा, हम आपके सामने लिखते हैं पीएम किसान, जो कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। पीएम किसान लिखने के बाद इस प्रकार हमारे सामने वेबसाइट आएगा जो कि यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो फिर थोड़ा टाइम वेट करेंगे और हमारे मोबाइल में इस प्रकार ऑप्शन खुलेगा जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा आप लोग, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरत है लिस्ट में नाम जाँचने के लिए। अब यहाँ पर इस प्रकार ऑप्शन खुला। अब हम डायरेक्ट नीचे की तरफ आएंगे। जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, आप जानते हैं क्या? यहाँ पर देखते आपसे पूछता है फार्मर कॉर्नर, मतलब आपकी फार्मर कॉर्नर क्या है। चलिए अब आपको बताते हैं दोस्तों। ये जो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन लिखा है, कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आ जाना है। जब आप नीचे आएंगे तो सिंपली यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप भारत के किस राज्य के हैं। मतलब ये साफ बोलता है, यहाँ पर कोई झिझक नहीं करता, ये बोलता ये है कि आप भारत के किस राज्य के हैं। कब बोलेगा? पहले आप बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास इस प्रकार ऑप्शन खुलेगा। जब आपके मोबाइल में इस प्रकार ऑप्शन खुलेगा तो आपको घबराना नहीं है, नीचे आ जाना है। जब नीचे आएंगे तो आपसे क्या बोलता है कि आप एक किसान हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पैसे कब जारी होगा और इसका जो नियम शर्तें हैं ये यहाँ पर मालूम चल जाएगा कि आखिर पीएम किसान योजना में नियम क्या है, शर्त क्या है, लागू किया गया। जो भी अगर लागू को किया गया होगा तो यहाँ पर वो भी मिल जाएगा और वहाँ पर ये भी दिख जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने ही हो गया। अब नीचे आ जाइए। जैसे नीचे आते हैं तो आपसे बोलेगा फार्मर कॉर्नर एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ एलिजिबिलिटी देख लेना है, बता देना है, सब कुछ जो मांगेगा वो कर देना है। अब कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिंपली नीचे आते हैं तो ये बोलता है फार्मर कॉर्नर। फार्मर कॉर्नर अगर हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा किसानों का कोना। अब ये जो किसानों का कोना लिखा रहेगा इसे देखकर हमें घबराना नहीं है। हम डायरेक्ट नीचे आएंगे। अब ये बोलता है बेनिफिशियरी लिस्ट, अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखा रहेगा लाभार्थी सूची। ये आपके सामने है, इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमसे 5 चीज़ मांगेगा। सबसे पहले बोलेगा स्टेट। स्टेट का मतलब आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। अगर इंग्लिश में रहेगा दोस्तों तो स्टेट रहेगा, स्टेट STATE, स्टेट आप किस राज्य के हैं। डिस्ट्रिक्ट आपका जिला क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट आपका तहसील क्या है, ब्लॉक आपका जहाँ से, जैसे अब बताता हूँ अभी, और विलेज मतलब गाँव। देखिए राज्य का मतलब होता है आप रहने वाले कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, जैसे आप कहीं के भी रहने वाले हैं। आप अभी जैसे बिहार मंत्री आपका जो है, जैसे कहीं हो गए भजन लाल जी हो गए, तो कहीं हो गए नीतीश जी हो गए, तो कहीं हो गए मोहन यादव जी हो गए, तो कहीं हो गए योगी जी हो गए। इसी प्रकार जो आपके मंत्री हैं तो आपको राज्य के बारे में मालूम ही होगा। अब यहाँ पर बोलता है डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, राज्य से जो छोटा होता है उसे जिला बोला जाता है। अब जिला के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। तहसील मतलब जहाँ से जिला से छोटा जो कागज पत्र जहाँ पर बनता है उसे बोला जाता है तहसील। क्या बोला जाता है? तहसील। जहाँ पर हमारी सभी कागजात या कागज पत्र बनता है उसे बोला जाता ही है तहसील। अब ब्लॉक का ऑप्शन आता है दोस्तों, तो ब्लॉक के ऑप्शन पर कुछ नहीं करके हम क्लिक करेंगे। क्या? ब्लॉक के ऑप्शन पर हम कुछ नहीं करेंगे, क्लिक करेंगे। और ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको हम दिखाएंगे। अब ये बोलता है ब्लॉक के बाद, जैसे कि आप जहाँ से धान के लिए बीज वगैरह लेते हैं उसी को ब्लॉक बोला जाता है। ब्लॉक के बाद विलेज का ऑप्शन आता है। विलेज का मतलब होता है आपका गांव क्या है, तो यहाँ से आप लोग अपना गांव सेलेक्ट कर दीजिएगा।
और जब आप लोग अपना गांव सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर लिस्ट में नाम अपने गांव का तो छोड़ो अपना नाम लिस्ट में जांच कर सकते हैं। चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं कि आखिर आप वो भी अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। सभी लोगों को मोबाइल से जांचना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको मोबाइल से जांच कर भी दिखा। अब चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं। दोस्तों जैसे स्टेट के आइकन पर क्लिक करेंगे, भारत के उन राज्यों का नाम जहां पर पीएम किसान लागू है। मैं एक एक करके आपको सभी राज्यों का नाम बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके राज्य का नाम या गलती से छूट भी जाता है तो आप अगली बार जब चेक करेंगे तो छूटेगा नहीं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अब मैं उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपका जरूरी नहीं कि आपका छूट जाएगा, आपको सही ढंग से क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा डिस्ट्रिक्ट का, जिला का, तो मैं जिला के ऑप्शन पर आता हूँ। यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट कर देता हूँ। तहसील के ऑप्शन पर आकर तहसील सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर गांव के ऑप्शन पर आकर गांव के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से अपना गांव सेलेक्ट कर दूंगा। गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, ये क्लिक करूंगा, आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग अपना नाम देख सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग को हमारे वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अगर कोई भी सवाल आपके मन में है या कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री किसान योजना से जुड़ी कोई भी सवाल आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको इसका जवाब जरूर देंगी। प्रधानमंत्री किसान योजना 12 करोड़ से अधिक किसान जुड़कर इसका फायदा उठा रहे हैं और 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में रुपए 4-4 हजार रुपए के तौर पर प्रत्येक 4 महीने पर उनके खाते में जारी की जाती है और प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर उनके खाते में जारी भी की जाती है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें।